तो इसी में हम थोड़ा सा और चीजें करना चाहेंगे। हमने ये भी देखे हैं कि जहाँ कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, बैच एकदम घुसकी नहीं भरे हैं, कोई क्वालिटी नहीं, कोई सिस्टम नहीं, वो उन चीजों पे भी क्या कहेंगे आप? लेकिन एक बात आप समझिए कि अगर आप 1000, 1500, 2000 की भीड़ में बैठे बैठे पढ़ाई कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे आपसे जो टीचर की जो वेव्स है आपके ऊपर पड़ना चाहिए, वो नहीं आ पा वो रही। तो आप क्या ही नहीं रही है, उससे आपका कोई आई कांटेक्ट हो ही नहीं रहा है। तो आप तो एक तरह से रोबोट से पढ़ाई कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कैसे कर रहे हैं? रोबोट, रोबोट। बिल्कुल। इससे बेहतर है कि आप घर बैठ के घर पढ़ बैठ, लेते, किताबों से पढ़ लेते, ज्यादा बेटर होता है आपके लिए। हाँ, और उससे तो बढ़िया फिर हम यही कहेंगे ऑनलाइन आप पढ़ लीजिए। हाँ नहीं, हाँ इस बात में बड़ी भीड़ में ही पढ़ना है। एक लाइन जोड़ना चाहते, जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हैं, जो अपने ऑफलाइन सेंटर चलाते हैं, उनमें 5000 बच्चा बैठता है। ठीक, वही बात मैं कह रहा हूँ। अब इतना सब कुछ छोड़ के हम ऑफलाइन सेंटर ज्वाइन कर रहा है। अपना अच्छा सा सेंटर चूज करें, जिससे आपको पर्सनल फेस टीचर आपका जाने। ट्यूशन और स्कूल में यही तो फर्क था शुरू में कि स्कूल में भीड़ थी बहुत ज्यादा, तो ट्यूशन शुरू हुए। ट्यूशन ने कोचिंग का रूप ले लिया। अब कोचिंग स्कूल का रूप ले रहे हैं। तो घूम के वही है कि फिर वहीं पर आ गए। तो हम जरूरत यही बताएंगे बच्चे को कि आप एक लिमिटेड साइज के जो बैचेस हो सकते हैं, मेरी समझ ये कहती है कि अगर वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, ठीक ठाक व्यवस्था है, तो हम ये मानते हैं कि 100 से 200 बच्चों की भीड़ ठीक है। अगर आप बहुत अच्छा अरेंजमेंट कर लेते हैं तो भी हम ये मानते हैं कि मोर देन 500 मतलब 500 आप मान लो कि लगभग 500 बच्चे तक आप पढ़ा सकते हैं, जब बहुत अच्छा आप मैनेजमेंट दे पाए तो। वैसे ये भी संख्या बहुत बड़ी है। कंपटीशन एग्जाम अगर देखें, अगर आप सफल ही बनाना चाह रहे हैं तो 100 से 200 बच्चे तक मैक्सिमम आप पढ़ा सकते हैं। ये चीज है जी। तो ये सारी एक बैच में एक, हाँ है ना, आप सोचो 100-200 ही पढ़ाएंगे क्या? एक बैच के अंदर सारी बातों में हमने कुछ चीजों पर नोटिस किया है। अगर इन बातों पर आप गौर करोगे तभी आप सही सिलेक्शन कर पाएंगे।